मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। जानबूझकर या नहीं, संसार यीशु मसीह के असली चेहरे देखने से हमें रोकने की कोशिश करके आ रहे हैं। जो नैतिक लोग हैं वे लोग कहते हैं कि यीशु जी सिर्फ प्रेम से भरा हुआ अच्छा संत था, इस तरह सिखाते हैं। इस्लाम धर्म में या यहूदी धर्म में ये लोग सिखाते हैं कि यीशु सिर्फ आदमी था, नबी था। और क्रिश्चियन चर्च लगते हैं कि वास्तव चर्च नहीं, यहोवास विटनेस में इस तरह ये लोग सिखाते हैं कि यीशु सिर्फ जो आदमी था। और ये लोग इनकार करते हैं कि प्रभु यीशु स्वभाव में परमेश्वर है। मोर्मोनिज्म में भी बाइबल तो यूज करते हैं, लेकिन ये इनके पास अपने शास्त्र है और यीशु को पिता परमेश्वर से बिल्कुल अलग देवता मानते हैं। बाइबल के अंदर जो सबसे प्रमुख जो शिक्षा है, त्रिएक परमेश्वर को इनकार करते हैं। हिंदुइज्म में भी प्रभु यीशु को सिर्फ अनगिनत देवताओं के बीच में एक रूप में ही मानते हैं। और मनुष्य के इतिहास में बहुत ज्यादा जो झूठे मसीही लोग आए हुए हैं, आएंगे। ये सारे गुरु बाइबल के इस सच्चे बातों को इनकार करते हैं कि यीशु मसीह स्वभाव में परमेश्वर है और परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। और इस बात कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और मुक्तिदाता यानी मसीहा हैं। और प्रभु यीशु मसीह मृत में से जी उठे हैं। और प्रभु यीशु मसीह संसार के मानव जाति का न्याय करने वाले हैं। परिणाम स्वरूप संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह के असली चेहरे को देखने से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से शैतान उन लोगों के कामों को देख के खुश हो जाता है, क्योंकि संसार के लोग बाइबल के सत्य को बिल्कुल इनकार करते हैं और मानव जाति के मुक्तिदाता को देखने नहीं देते हैं। मानव जाति के अंदर सबसे प्रमुख जो ज्ञान क्या होता है? बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को जानने का ज्ञान। प्रभु के चेलों के पास भी ये सच मौका था, लेकिन शुरू में तो उन्होंने न समझ पाया। प्रभु यीशु को सिर्फ साधारण गुरु समझ लिया, मनुष्य समझ लिया, राजा के रूप में समझने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के देह धारण किए हुए परमेश्वर के रूप में देखना तो बहुत टाइम लगा। प्रभु यीशु मसीह को सच्ची ढंग से जानना वास्तव में पाप क्षमा पाने का, शांति पाने का, मुक्ति पाने का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह को जानना आपके जीवन में सबसे उत्तम बात होती है। बाइबल के अंदर पहले यूहन्ना 5 में इस तरह लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बिना आप अनंत जीवन नहीं पा सकते हैं। इस तरह प्रभु यीशु से जो लोग मिलते हैं तो प्रभु यीशु ही को ताकते हैं, उनके ऊपर फोकस लगाते हैं। उनमें से एक उदाहरण है पौलुस। बाइबल के अंदर एक आदमी का नाम है पौलुस। उसने इस तरह लिखा था, फिलिपियों की किताब अध्याय 3 8 से 9 सुनिएगा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कोड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं,
न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से ही, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीहा पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इन दो पदों के जो अंगीकार किसने किया है? पौलुस नाम के आदमी ने किया है, जिसने प्रभु यीशु से घृणा करता था, जिसने घृणा किया और प्रभु यीशु को सिर्फ झूठे नबी समझ लिया था और मरा हुआ नबी समझ लिया था और उस चर्च को बिल्कुल सत्यानाश कर रहा था। ऐसे व्यक्ति ने मृतों में से जीवित किए हुए प्रभु यीशु मसीह से मिलकर इस तरह अंगीकार किया है। वास्तव में परमेश्वर का शत्रु था, एनिमी था, उससे परमेश्वर ने प्रेम किया, अपनी संतान बना दी और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाने के दास के रूप में उसको बुलाया। पौलुस प्रभु यीशु के सुसमाचार फैलाते फैलाते पकड़े गए और रोमन जेल में डाला गया और शहीद होने तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन के जीवन जिया। उसने इस तरह अंगीकार किया कि जब उसको प्रभु यीशु के बारे में मालूम नहीं था, उसका जीवन व्यर्थ था। उसने समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह को जानना सबसे उत्तम ज्ञान है। वो दर्शन शास्त्र था, फिलोसोफर था, लेकिन उसने अपने दर्शन शास्त्र को भी, धार्मिक ज्ञान को भी, सब कुछ को हानि समझ लिया, कोड़ा समझ लिया। आगे और वेस्ट करना नहीं चाहता था। उसको लगा कि प्रभु यीशु को न जानते हुए जीवन अज्ञानता का जीवन, अंधेरा का जीवन था, इसलिए वह पछता रहा था। यह बात मेरे साथ भी हुई है। जब मैंने मेरी उम्र 20 साल में प्रभु यीशु को पाया, मुझे लगा कि प्रभु यीशु के बिना जो 20 साल मैंने जिया है वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। इसलिए मैंने निश्चय किया कि बाइबल को मैं पढ़ूंगा। बाइबल के अध्ययन करने लगे हैं। अभी भी वो काम अंत नहीं हुआ उसका। मेरी जिंदगी के अंत तक मैं बाइबल पर मनन करना चाहूंगा और परमेश्वर के वचन से प्रेम करता रहूंगा। भाइयों बहनों, आपके जीवन के उद्देश्य क्या है? पैसे हैं या गरिमा है, ऐश है या उपलब्धि है या ऐसे ही आराम है? अगर आपके जीवन के उद्देश्य को सांसारिक चीजों से या बिल्कुल शारीरिक चीजों से अगर आप बनाएंगे, आपके जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगे, आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। जैसे पौलुस ने अंगीकार किया, वैसे ही आपके जीवन में प्रभु यीशु को प्राप्त करना और प्रभु यीशु में पाया जाना और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस धार्मिकता को अपनाना, इसको आप उद्देश्य के रूप में बनाएंगे तो आप सचमुच में धन्य हो जाएंगे। आज हम एक बाइबल के पदों के द्वारा प्रभु यीशु के जो सबसे प्रमुख 12 चेलों में से एक आदमी, उस व्यक्ति के बारे में हम मनन करना चाहते हैं। उसके अंदर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन अंत में उसका विश्वास बहुत बहुत भयंकर विश्वास उसने प्राप्त किया है। और हम ये सिखाते हैं कि प्रभु यीशु को हम किसके रूप में मानना है, इसके बारे में उसने हमें सिखाया है। आज के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 24 से 31। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह
चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्या यह संभावित है कि जो यीशु से घृणा करता था और चर्च को सत्यानाश करने की कोशिश कर रहा था, वो व्यक्ति पौलुस एक दिन में चेंज हो गया और इसका प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु जीवित है और वो ही मानव जाति का मुक्तिदाता है और प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण तक दे दिया है? क्या यह संभावित है? हाँ, संभावित है, अगर सचमुच में प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठे हैं। न केवल पौलुस का केस, वरन प्रारंभिक चर्च में, जो सबसे पहले शताब्दी के चर्च में, जब प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस की मौत हो गई है, तो मृत्यु का डर सब चेलों के अंदर समा गया था, क्योंकि उस जमाने के यहूदी धर्म के जो अगुवे या पॉलिटिकल राजनीति के अगुवे लोग यीशु से घृणा करते थे और उसको मरवा डाला था। इसलिए थोड़े समय के बाद उनके चेलों को भी बिल्कुल चुन चुन के तो उनको बिल्कुल यातना देने वाले थे और इसलिए चेलों को लगा कि उनकी मौत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए ये लोग बिल्कुल अपने घर के दरवाजे बंद करके तो घर के अंदर होते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु के जो कब्र में गई थी, उन महिलाओं ने कहा कि प्रभु यीशु जीवित है और दो चेले भी एमाओ गांव की तरफ जा रहे थे, उनसे भी मिले प्रभु यीशु। इसके बाद प्रभु यीशु के जो 12 चेलों के सामने प्रभु यीशु अपने को प्रकट किया है और एक दिन 500 के लोगों के सामने, भाइयों के सामने प्रभु यीशु ने अपने को प्रकट किया है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ये बिल्कुल बिल्कुल तथ्य था। इट वाज अ फैक्ट। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने प्रारंभिक चर्च के विश्वास को प्रज्वलित कर दिया था। इसलिए वे लोग निडर होके प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने शुरू किया था। 24 पद ये बताते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके 12 चेलों के पास आए थे, लेकिन उनमें से एक जो दिदुमुह कहलाने वाले थोमा, इंग्लिश में थॉमस, उसमें नहीं था। इसलिए बाकी चेलों ने उसको समझा लिया कि प्रभु यीशु जीवित हो चुके हैं, हमारे पास आए थे। लेकिन थोमा क्या कह रहा था? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं, कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में बालू लगाया गया था, इसलिए पंजर में अपना हाथ न डालूं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए 8 दिन के बाद फिर से प्रभु यीशु के सामने आया, तब तो थोमा भी था। तो प्रभु यीशु ने यह कहा कि मेरे जो छेदों को देखो और उंगली यहां डाल दो और मेरे पंजे में डाल दो। प्रभु यीशु जीवित हो चुके थे, लेकिन थोमा सिर्फ मरे हुए यीशु की याद कर रहे थे, मर चुके यीशु में जो रह रहे थे, इसलिए उसके पास कोई आशा नहीं थी। हमारे विश्वास भी इस तरह हो सकता है। जीवित प्रभु यीशु मसीह से मिलना बहुत बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु जी के पुनरुत्थान के बाद उनके देह में परिवर्तन आ गया है। 26 पद को देखेंगे। जहां चेले थे तो द्वार बंद थे, लेकिन प्रभु यीशु बिना दरवाजे खोल के उनके बीच में अचानक आके खड़े हो गए थे। यह कोई भूत की बात नहीं है, वरन हमें यह प्रमाण देते हैं कि जब हम पुनरुत्थान की देह पहनेंगे, एक दिन हमारे पुनरुत्थान की देह भी इस तरह होंगे। देह होते हुए भी कोई स्पेस के से सीमित नहीं होते हैं। पौलुस प्रेरित इसलिए पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में पुनरुत्थान के देह के बारे में बहुत गहराई से हमें बताते हैं। पुनरुत्थान की देह न सड़ने वाली देह होगी और आत्मिक देह होगी, महिमामय देह होगी
और परमेश्वर की तरह से मिलने वाले रूप होंगे, और ये बिल्कुल शक्तिशाली ऐसे वो देह होगी, और अमरता की देह है, और मृत्यु पर विजय पाने वाली देह है, और जो स्वर्ग में बिलोंग करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के रूप के अनुसार जो मिलने वाले देह होंगे। पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने चेलों के पास आके उन्होंने कहा कि डरो मत, या तुम्हें शांति मिले, इस तरह उन्होंने कहा है। क्योंकि मानव जाति के शत्रु पाप और मृत्यु के शक्ति को बिल्कुल कुचल डालने वाले प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे हैं, इसलिए वो ही हमें शांति दे सकते हैं। जो भारत और संसार के लोग तलाश करके आ रहे थे, और जो शांति इस संसार नहीं दे सकते हैं, उस शांति को सिर्फ पुनर्जीवित यीशु मसीह ही दे सकते हैं। थोमा जो अविश्वासी था, जो कहता था कि जब तक मैं उसके जो हाथों के कीलों के छेद को न देख लूं और उनके उन छेदों के अंदर उंगली न डालूं, उनके पंजरे में मेरा हाथ न डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, इस तरह बोलने वाले थे। उसको क्या कहा? अविश्वासी मत बनो और विश्वासी बनो। जब इस बात को सुना तो थोमा ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहां ध्यान दीजिए, अभी तक किसी चेले ने प्रभु यीशु को मेरा परमेश्वर नहीं कहा, थोमा ने सबसे पहले कहा। मतलब थोमा की आत्मिक आंखें खुल गई है, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देह धारण किए हुए परमेश्वर के रूप में उसने मान लिया है। प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित है, वो ही आपका प्रभु है, वो ही मसीहा यानी मुक्तिदाता है, वो ही परमेश्वर है। उसी पर विश्वास कीजिए और आप धन्य बन जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह को देख के बिना भी आप विश्वास करते हैं और उनको प्रभु यीशु कहते कि धन्य है। 29 में क्या है? यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। भाइयों बहनों, आपके लिए प्रभु यीशु है कौन? अगर आप प्रभु यीशु को सिर्फ साधारण गुरु या चर्च के फाउंडर या ये अनेक देवता में से एक या नबी जस या संत इस तरह आप मानते हैं, ये विश्वास नहीं है बाइबल के अनुसार। अगर विश्वासी बनना है तो इन बातों को जरूर मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों के प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको पाप क्षमा मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ही मृतों में से जीवित हो चुके हैं, इसलिए वो ही आपका और मेरा मुक्तिदाता है, वो ही हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको अनंत जीवन की आशा और पुनरुत्थान की आशा की पूर्ति कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति और अनंत जीवन दे सकते हैं। तो 30वीं और 31वीं पढ़ें। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? आपका विश्वास चाहते हैं। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला वो विश्वास, ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए हुए मानव जाति के पाप का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीहा मृत्यु में से जी उठा है और मनुष्य को पाप और मृत्यु से सदा के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही को परमेश्वर का पुत्र मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि पिता और मैं एक हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पुत्र परमेश्वर है। इस बात को थोमा ने आज अंगीकार किया है।
आपको मुझको बचाने के लिए खुद देह धारण करके, मनुष्य देह धारण करके आए हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्यों परमेश्वर ये चाहते कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें? क्योंकि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही आपको सदा के लिए पाप क्षमा, शांति और अनंत जीवन और परमेश्वर का दर्शन और स्वर्ग मिल जाता है। इसलिए जैसे बाइबल बताते हैं, वैसे प्रभु यीशु को ठीक से जानना, मन में विश्वास करना बहुत बहुत महत्व होता है। जिनके पास पुत्र है उनके पास जीवन है, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उनके पास जीवन भी नहीं। प्रभु यीशु से जिनकी मुलाकात हुई है वह लोग इसलिए इस पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। प्रभु के सारे चेलों ने इस तरह प्रचार किया है। आज के बच्चों में जो प्रमुख व्यक्ति है थोमा, वो भी इंडिया जाके मिशनरी बन के इंडिया गए और वहाँ शहीद होने तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया है, ताकि लोगों को इसी विश्वास में ले चल सके। हालेलुया। जब मैंने इंडिया में सुना कि थोमा इंडिया में आए थे और प्रभु के वचन बांट के शहीद बने, और उनके जो यादगार के लिए चेन्नई में एक जो कैथेड्रल में देखा, क्योंकि कब्रिस्तान भी देखा है, और इंडिया में माँ थोमा चर्च काफ़ी हैं। इन सारे बातों को सुन के भी मैंने विश्वास नहीं किया था कि वास्तव में थोमा इंडिया में आए थे। लेकिन एक दिन मैं BBC डॉक्यू देख रहा था, थोमा के टाइम से भी काफ़ी पहले इंडिया और इटली के बीच में, रोम साम्राज्य के बीच में जहाज के द्वारा तो मसाला के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे थे। इन बातों को मैंने सुना, तब मेरे को पछताने का भावना आया था, क्योंकि अगर थोमा के टाइम से भी पहले से इस तरह जहाज चलते रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहे इंडिया और रोम साम्राज्य के बीच में, तो क्या 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 असंभावित है? क्योंकि थोमा आराम से जहाज में बैठ के इंडिया आ सकते थे। तब से मैंने निश्चय किया कि हाँ, ये सच है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, थोमा इंडिया में सच में आए थे। इस तरह कोरियन चर्च में इतिहास में भी है। कोरियन चर्च में ऑफिशियली जो प्रोटेस्टेंट चर्च मिशनरी मिस्टर आलन 1884 में आए थे, लेकिन उससे करीब 20 साल पहले वेल्स के, यूके के पास जो वेल्स है ना, वेल्स के जो रॉबर्ट थॉमस नाम का एक मिशनरी जो चाइना में था, 1863 में मई में उनकी शादी हो गई है। दिसंबर में तो चाइना गए थे ये कपल, और उनकी मिसेस कैरोलाइन माँ बनने वाली थी, लेकिन उनके कैरोलाइन की जो मौत हो गई है साल के अंदर अंदर। और 1865 में चाइना में थॉमस से मुलाकात हुई है कोरिया से, यानी उस जमाने में चौसन कहलाते थे, चौसन से आए हुए कैथोलिक लोगों से मिलने के। तब से उसने निश्चय किया कि चौसन यानी कोरिया मेरा मिशन फेल्ड होगा। उसने कोरिया में आने की कोशिश की। 1865 में एक कमर्शियल जो जहाज था जनरल शर्मन, उसमें बैठ के वो चाइनीज अक्षर में लिखे हुए बाइबल, अनुवाद की गई बाइबल लेके वो आ रहे थे। लेकिन चौसन के जो सैनिक लोगों ने इस बिल्कुल फायरी जो एरो को बिल्कुल छोड़ दिया, तो जहाज बिल्कुल आग में आग लग गई है। वो पकड़े गए और उसके गर्दन काटे जाने वाले थे। उससे पहले उसने अपने गोद में से बिल्कुल जो बाइबल है उसको दे के वो मारा गया। जिसने उस थॉमस की हत्या कर दी थी, पाक चुन गुआन, उसने बाद में पश्चाताप किया है और वो चर्च का एल्डर बन गया। जिन्होंने जो थॉमस की जो मौत देखी है, उनमें से कुछ लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, और थॉमस ने जो बाइबल बांटी थी उसको कोई ले जाके बिल्कुल दीवार के ऊपर चिपका रहे थे, क्योंकि उस जमाने में कोरिया के जो दीवार तो मिट्टी से बनी हुई थी, इसलिए बिल्कुल पतली से जो कागज बहुत अच्छी थी। लेकिन एक दिन
आदमी ने वो चिपकी हुई वो बाइबल देखी और वहाँ वचन के द्वारा टूट गया है। उनमें से एक व्यक्ति ने, जहाँ जो थॉमस जो मारा गया, उसके आसपास में बिल्कुल एक चर्च भी स्थापित की है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज के वचन के द्वारा ये स्पष्टता से परमेश्वर बताते हैं कि आपको विश्वास करना ही करना है इस बात पर कि आपके लिए, मानव जाति के लिए जो पाप का प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीहा ही है। उसी को परमेश्वर ने निश्चित किया है मुक्तिदाता के रूप में, मेशिया के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र परमेश्वर है, उसी का स्वभाव परमेश्वर है। और वो आपका मेरा प्रभु है और आपका मेरा परमेश्वर है। प्रभु यीशु जी ने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दे दी, आपके पापों को, मेरे पापों को बिल्कुल शुद्ध करने के लिए। और वो मृत्यु में से जी उठा है, हमारा जीवन दाता है। परमेश्वर सब मानव जाति से ये चाहते कि वह सब इसी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। और अगर आपने इसी अनंत जीवन को प्राप्त किया है प्रभु विश्वास करने से, तो सब जातियों के पास जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है, ताकि वे भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीवन को पा सके। पहले यूहन्ना 5:12 फिर से दोहराना चाहता हूं कि जिसके पास पुत्र हैं उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है।